नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 3 पेपर 5 काव्यामृत। कविता की इस पुस्तक की करीब करीब 8 रचनाकारों को हमने आज तक देखा है। आज एक नई रचना और एक नए रचनाकार को लेकर हम आपके सामने यहाँ उपस्थित हुए हैं। रचना का शीर्षक है यह तो शर्म की बात है, जिसे सुशीला टागभोरे ने लिखा है। सुशीला टागभोरे मूलतः मध्य प्रदेश के निवासी है, लेकिन वर्तमान वे महाराष्ट्र के नागपुर में रहती है और एक दलित साहित्यकार या रचनाकार के रूप में सुशीला टागभोरे का बहुत ही नाम है। एक आदर्श माँ, पत्नी, गृहिणी के रूप में जो है वह सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में ख्याति उन्होंने अर्जित की है और संप्रति आज जो है वह हिंदी साहित्य क्षेत्र में दलित नारी लेखिका के रूप में आप चिर परिचित है। स्वाति बूंद और खारे मोती, यह तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना, हमारे हिस्से का सूरज, यह कविता संकलन उनके नाम पर है। इसके साथ साथ अनुभूति के घेरे, टूटता वहम, संघर्ष और जरा समझो, यह कहानी संकलन, नीला आकाश तुम्हें बदलना ही होगा, वह लड़की, यह उपन्यास, रंग और व्यंग तथा नंगा सत्य, यह नाटक। लेकिन सुशीला जी की सबसे बड़ी प्रसिद्धि है उनकी आत्मकथा शिकंजे का दर्द। इस आत्मकथा से उनको इतनी ख्याति मिली कि आज भी अगर सुशीला टागभोरे जी का नाम लिया जाता है तो शिकंजे का दर्द जो है, इस रचना या यह आत्मकथा जो है उसका चर्चा बहुत होता है। अन्य रचनाएं उनके नाम पर, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में नारी, भारतीय नारी, समाज और साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भों में परिवर्तन जरूरी है, दलित साहित्य एक आलोचना दृष्टि, दलित लेखन में स्त्री चेतना की दस्तक, ऐसे अन्य समीक्षात्मक जो ग्रंथ है वह सुशीला टागभोरे जी के नाम पर है। यह तो शर्म की बात है, यह कहानी यह जो कविता है, यह एक ऐसी दलित स्त्री का वर्णन करती है कि जिस स्त्री को जो है वो समाज में कोई भी स्थान नहीं है। हम बार बार ये कहते रहते हैं कि स्त्री दलितों से भी अधिक पद दलित है, और स्त्री की वेदना को समझने के लिए इस कविता का मनोवैज्ञानिक ढंग से जब हम अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वर्तमान समय में केवल दलित ही नहीं अपितु कोई भी स्त्री किसी भी जनजाति से संबंधित हो, उसके हालात क्या है, उसकी दशा और दिशा कौन सी है। आइए मित्रों देखते हैं ये कविता यह तो शर्म की बात है। हम भारतीय लोग अक्सर जो है बड़े उत्सव प्रिय होते हैं, और जब कोई त्यौहार या कोई प्रोग्राम समारोह बनाते हैं तो उस समय दिल खोलकर हम खर्च जो है वो करते हैं, पैसा या धन। इसी पर जो है वो इस रचनाकार ने टिप्पणी की है। देखते हैं कविता यह तो शर्म की बात है। जन्मदिन, सगाई, ब्याह में लुटाए धन, सीमा से अधिक खर्च, फैलाते रहे हाथ फिर जीवन भर के अभाव में, कसकुट के बर्तन, झोपड़ी जैसे मकान, रह जाए अशिक्षित संतान, वर्तमान पीढ़ी 21वीं सदी में अपनाए पूर्वजों के पुराने तुच्छ रोजगार, यह तुम नहीं हो सकते, यह तो शर्म की बात है। किसी का जन्मदिन मनाना है या सगाई या ब्याह का कोई समारोह है तो उस समारोह में बहुत सारा धन जो है वो खर्चा होता है, और वो धन भी अपनी कुव्वत की अपेक्षा ज़्यादा होता है। मतलब प्रत्येक मनुष्य की, अर्थशास्त्र ये कहता है कि प्रत्येक मनुष्य की अपनी खर्च की एक सीमा होती है, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि भारतीय मनुष्य जो होता है अपनी सीमा लांघकर जो है वो खर्च करता है। जीवन भर के अभाव में कसकुट के बर्तन, झोपड़ी जैसे मकान,
बर्तन भी ठीक ढंग से नहीं होते, झोपड़ी की तरह मकान होते हैं। और यह जो उत्सव प्रियता या ये जो समारोह में धन खर्च करने की जो बात है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए वो ये कहना चाहती है कि भले ही हमारी संतानें अशिक्षित रह जाए, वर्तमान पीढ़ी इस 21वीं सदी के हम करीब 21 चरण पार कर चुके हैं और अब 22वें चरण में हमने जो है वो प्रवेश किया है। और ये पीढ़ी जो है अपने पुरखों के तुच्छ रोजगारों को अपनाती है। मतलब नया कुछ करने की इस पीढ़ी के प्रेरणा देने के लिए उसके अभिभावक, पेरेंट्स, गार्डियंस आज तैयार नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है। इसलिए कवयित्री कुपित होकर कहती है कि यह तुम नहीं हो सकते, यह तो शर्म की बात है। यानी वर्तमान पीढ़ी जिसे शिक्षा देकर रोजी रोटी प्राप्त करने के लिए अपने कदमों पर खड़े करना यह अलग बात है, लेकिन ऐसा यहाँ दिखाई नहीं देता। लोग जो है अपनी संतानों की ओर ध्यान कम देते हैं और अपने नाम के लिए जो है वह धन या पैसा बहुत खर्च करते हैं। यह कवयित्री का कथन है। डूबे रहे कर्ज में पसीने की कमाई, देते रहे ब्याज में, चलता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज। वर्तमान मनुष्य की या वर्तमान भारतीयों की यह सबसे बड़ी त्रासदी ही है कि हम लोग दिन रात कर्ज में डूबे रहते हैं। अपने पसीने की कमाई जो है वो ब्याज में देते हैं और ये जो कर्ज का बोझा है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है, वो उतरने का नाम ही नहीं लेता। कहने का मतलब यह है, कवयित्री को यह बताना है कि हमें आने वाले कल की चिंता नहीं है। हमें आने वाले कल जो हमारा भविष्य, सुनहरा भविष्य है, वो हमारी राह देख रहा है, हमारे संतानों की ओर बड़ी उम्मीद लगा कर बैठा है। लेकिन हम न भविष्य की ओर ध्यान देते हैं, न बच्चों की ओर ध्यान देते हैं। हम अपना नाम कमाने की होड़ में इस कदर मशगूल हुए हैं कि हमें कुछ और सूझता ही नहीं है। मतलब जब कोई और आदमी, कोई तीसरा आदमी ये कहता है कि फला ने अमुक इस समारोह में इतना सारा खर्चा किया, तो हमारा सीना जो है वो गर्व से तन जाता है। मतलब केवल नाम कमाने के लिए हमारे में जो एक बुरी आदत पड़ी है, उस आदत की ओर सुशीला टागोरी ने जो है वह दृष्टिक्षेप किया है। तो इस प्रकार यह पंक्तियाँ यह बताती है कि भारतीय पीढ़ी का जो है वो कर्ज का बोझा कभी हटता ही नहीं। यानी दादा ने अगर कर्ज लिया है तो बेटा भी उसकी आपूर्ति नहीं कर सकता, उसे पूरा नहीं भर सकता, और जो पोता होता है उसकी भी उम्र उसी में ही गुजर जाती है, लेकिन वो कर्ज ज्यों का त्यों रहता है। यानी लगभग एक ने जो कर्ज लिया है उसे 3 पीढ़ियाँ जो है वो ढोती है, लेकिन फिर भी ये कर्ज जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। ये कवयित्री का कथन है। उत्तराधिकारी के रूप में लिखा दे नाम वंशजों का, यह तुम नहीं हो सकते, यह तो शर्म की बात है। उत्तराधिकारी के रूप में लिखा दे नाम वंशजों का। जैसे कि हमने पहले कहा है कि ये जो कर्ज है इसको उसके उत्तराधिकारी जो है वह उसकी आपूर्ति करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन मूल जो सूद होता है, मूल जो अमाउंट रकम होती है उसका सूद ही इतना होता है कि मूल रकम तो पेड करना बहुत दूर की बात है, हम उसका जो है वो ब्याज भी पेड नहीं कर सकते, वो ब्याज भी जो है वो जमा नहीं कर सकते। इस तिथि को जो है वो सुशीला टागोरी जी ने इन पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट किया है। अर्थात यह जो बात है ये केवल दलित पुरुषों पर ही लागू है या सार्थक है, ऐसी बात नहीं है। समाज के हर वर्ग में यह बात दिखाई देती है, हर वर्ण में यह बात दिखाई देती है, हर क्लास में यह बात दिखाई देती है।
तो कवयित्री ने यहाँ भारतीयों की जो उत्सव प्रियता है, उस उत्सव प्रियता या समारोह प्रियता पर जो है वो एक कटु व्यंग्य किया है। और इस व्यंग्य के द्वारा कवयित्री ये बताना चाहती है कि भारतीयों की जो अवधारणा है या भारतीयों की जो मानसिकता है वह कभी भी बदलने वाली नहीं है, जब आज ज़रूरत है उसे बदलने की। मित्रों, इस कविता का 1/3 लगभग हिस्सा जिसे आज हमने देखा है, बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है वो हम कल को या आने वाले लेक्चर को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।